Today we are going to study vernalization, इसकी definition, requirement and importance. First of all, we define the vernalization as the cold temperature treatment, यानी ये एक cold temperature treatment है given to the fully hydrated seed of plants. और इस cold temperature treatment से जो flowering का process है इन plants में बहुत तेज़ी से होगा. So अब ये कह सकते हैं इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट विच स्टिमुलेट्स द फ्लावरिंग. और लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि प्लांट सीड्स शुड बी फुली हाइड्रेटेड और इम्बाइब्ड सीड, इसके लिए वर्ड यूज़ होगा. रिमेंबर, ड्राई सीड्स विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट. अगर आप ड्राई सीड्स हैं, इफ़ दे आर नॉट सोक्ड इन वाटर, दे आर नॉट इम्बाइब्ड, और आप इनको लो टेम्परेचर दें तो फिर दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट, दे विल नॉट फ्लावर. तो वर्नलाइजेशन की वजह से जो वेजिटेटिव पीरियड है प्लांट्स का, यानी ग्रोथ पीरियड जो है, इट इज़ कट शॉर्ट एंड दे स्टार्ट टू फ्लावर वेरी अर्ली. ये आप देख सकते हैं वर्नलाइजेशन का फिनोमिना, आप ऐसे इस फिगर में एक्सप्लेन कर सकते हैं. जर्मिनेटेड सीड, इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड विद चिलिंग टेम्परेचर, इफ़ इट इज़ नॉट केप्ट एट कोल्ड टेम्परेचर, then the plant remain vegetative. And on the other hand, if this seed is given low temperature treatment, if the seed is chilled at 5 degree Celsius and for about 1 month, तो फिर आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग जो है बहुत तेज़ी से हो रही है. तो वर्नलाइजेशन जो है आप ये कह सकते हैं इट इंड्यूसेस द फ्लावरिंग स्टिमुलस इन दीज प्लांट्स. एंड देयर आर 2 types of vernalization. One of them is known as facultative vernalization, other one is obligate vernalization. तो फ्लावरिंग ये अगर बहुत अर्ली अपीयर हो जाती है ऑन एक्सपोजर टू द लो टेम्परेचर, देन इट इज़ कॉल्ड वर्नलाइजेशन. और उसके बाद ऑब्लिगेट वर्नलाइजेशन एक और इसकी सेकंड टाइप है, जिसमें प्लांट्स जो हैं दे नीड अ मस्ट एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर. इसके बगैर, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के बगैर इनमें फ्लावरिंग नहीं हो सकती. देन हाउ दिस प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड, ये इसकी डिस्कवरी कब हुई? गस्टव गेसनर, ही वाज अ जर्मन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट. 1928 में ही वाज वर्किंग विद राई प्लांट, सीकेएल सीरियल के साथ ये काम कर रहा था. एंड ही फाउंड दैट जब ये प्लांट अर्ली स्टेजेस में है, सीड जर्मिनेशन इसकी अर्ली स्टेजेस में है, तब इसके लिए जो टेम्परेचर है इट इज़ वेरी क्रिटिकल. And he showed that flowering and fruiting depends upon the temperature during this critical stage. यानी जब इसकी जर्मिनेशन अर्ली स्टेज में है उस वक्त इसको टेम्परेचर कितना मिला है, ये इसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को कंट्रोल करता है. तो देयर आर 2 types ऑफ राई प्लांट की 2 वेराइटीज़ हैं. नंबर 1 इज़ नोन एज विंटर राई, आप इसे कह सकते हैं विंटर राई. ये राई का ये पौधा जो है, ये वेराइटी जो है, इट इज़ सोन इन द फील्ड इन द फॉल ऑफ ईयर, यानी साल के आखिर में इसको कल्टीवेट किया जाता है. इट इज़ कल्टीवेटेड इन विंटर एंड इज़ हार्वेस्टेड इन समर. इट जर्मिनेट्स एंड डिवेलप्स अ फ्यू लीव्स, और इसके साथ ही जो है वो विंटर सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है. तो इसकी फिर फर्दर ग्रोथ रुक जाती है. फॉर सेवरल मंथ इट डज नॉट ग्रो ड्यू टू लो टेम्परेचर. तो सम प्लांट्स जो हैं दे आर इवन कवर्ड विद द स्नो. कुछ प्लांट्स जो हैं दे आर, ये बर्फ़ से कवर हो जाते हैं, आइस इनको, स्नो इनको कवर कर लेती है. तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फिर स्प्रिंग सीजन में टेम्परेचर बिकम्स मॉडरेट, और अब ये प्लांट जो हैं दे रिज्यूम द ग्रोथ, इनकी ग्रोथ बहाल हो जाती है एंड दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस ग्रेन. दूसरी है स्प्रिंग राई. ये प्लांट जो है इसको स्प्रिंग में सो किया जाता है. दिस राई इज़ सोन इन विंटर इन स्प्रिंग में इसको काश्त करते हैं एंड इज़ हार्वेस्टेड इन विंटर में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है. एक्सपेरिमेंट हमने देखना है गेसनर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया. ही प्लांटेड विंटर राई इन स्प्रिंग, यानी जो विंटर वेराइटी थी इसको स्प्रिंग में, मौसम बहार में इसे काश्त किया. द सीड्स जर्मिनेटेड एंड दे प्रोड्यूस्ड वेजिटेटिव प्लांट. सीड जर्मिनेशन हुई लेकिन प्लांट्स जो थे दे रिमेंड वेजिटेटिव, बिकॉज ये विंटर राई थी, इसको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए था. स्प्रिंग में इसे कल्टीवेट किया तो इसको क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर नहीं मिला था, सो दिस प्लांट रिमेंड वेजिटेटिव. फ्लावरिंग इसके अंदर नहीं हुई अनटिल द लेट ग्रोइंग सीजन. यहाँ तक कि ग्रोइंग सीजन ख़त्म हो गया फिर भी इन प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं हुई, बिकॉज विंटर वेराइटी जो है इट रिक्वायर्ड लो टेम्परेचर. उसके बाद
गेसनर फाउंड दैट विंटर राई, विंटर पैक्टस राई भी इसे कहते हैं, इट कुड बी गिवन लो टेम्परेचर, यानी अगर इसको आर्टिफिशियली विंटर राई जो कि इसने स्प्रिंग सीज़न में कल्टीवेट की थी, इसको इसने कहा कि अगर आप मसनूई तौर पर आर्टिफिशियली इसको लो टेम्परेचर दें तो फिर ही कहा कि फ्लावरिंग इसमें बहाल हो सकती है। सो ही प्लेस्ड द इम्बाइब सीड, यानी सोन आप कह सकते हैं, दो सीड्स विच हैड एब्जॉर्ब वाटर, दे वर रेफर्ड एज इम्बाइब्ड सीड। तो इसने ये इम्बाइब्ड सीड जो थे दे ये रखे इसको चिलिंग टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे इन्हें रखा। द टेम्परेचर वाज केप्ट बिटवीन 2 to 5 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 5 to 6 वीक्स। उसके बाद उसने इन सीड्स को जो है चिल्ड सीड्स जो थे दे वर कल्टिवेटेड इन स्प्रिंग, तो साथ ही इनमें इनकी ग्रोथ भी हुई है और इनमें फ्लावरिंग भी हुई है। तो इस तरह से इसने जो है वो वर्नलाइजेशन का प्रोसेस डिस्कवर किया। तो वर्नलाइजेशन के प्रोसेस को ऐसे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेगरी। ग्रेगरी वाज वर्किंग ऑन सीरियल क्रॉप्स, ये सीरियल क्रॉप्स पे मोनोकॉट्स पे, जिसमें वीट है, राइस है, मकई आ जाती है, इसमें हॉडियम वल्गेर आ जाता है। तो ये दीज आर नोन एज सीरियल क्रॉप्स, फैमिली पोएसी से बिलोंग करने वाले प्लांट्स। तो अकॉर्डिंग टू हम वर्नलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है विच कंसिस्टेड ऑफ सेवरल पार्शल रिएक्शंस, बहुत सारी रिएक्शंस पर मुश्तमिल है। और जो शूट एपिक्स के सेल्स हैं दे रिसीव द लो टेम्परेचर स्टिमुलस, और ये लो टेम्परेचर स्टिमुलस जो है शूट एपिक्स में ये बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्टार्ट कर देता है, और फिर ये जो प्रोसेस हैं दे स्टिमुलेट द फ्लावरिंग, यानी लो टेम्परेचर स्टिमुलस जो है इट वाज रिसीव्ड बाय शूट एपिक्स, जिसके बाद शूट एपिक्स में बहुत सारे रिएक्शन स्टार्ट हो गए हैं, और इन रिएक्शंस की वजह से फ्लावरिंग का प्रोसेस जो है वो स्टिमुलेट होता है। उसके बाद फ्लावरिंग स्टिमुलस जो था इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लोकलाइज्ड एरियाज विद इन द शूट एपिक्स। तो इस तरह से फ्लावरिंग जो है वो इन प्लांट्स में जिनको लो टेम्परेचर दिया जाएगा, इनमें ऐसे फ्लावरिंग स्टार्ट हो सकती है। अनदर थ्योरी इज़ हार्मोनल थ्योरी ऑफ मेल्चर ने एक हार्मोनल थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की। अकॉर्डिंग टू हिम जो लो टेम्परेचर है इट इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड वर्नालिन। वर्नालिन इज़ अ ग्रोथ सब्सटेंस, और ये वर्नालिन जो है एक्चुअली इट इनिशिएट्स द सिंथेसिस ऑफ फ्लावरिंग। तो वर्नालिन अभी तक जो है स्टिल इट हैज़ नॉट बीन आइसोलेटेड, बट देर आर सम इनडायरेक्ट एविडेंसेस, के बारे में कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं, इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं विच सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वर्नालिन। मेल्चर ने 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो दीज 2 एक्सपेरिमेंट्स वर ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड दे वर अबाउट द एविडेंस अबाउट ऑफ वर्नालिन। तो सबसे पहले इसने 2 प्लांट्स लिए वर्नल इसके हैनबेन के, हायोस्काइमस नाइगर के। वन ऑफ देम वाज वर्नलाइज्ड, अदर वाज नॉन वर्नलाइज्ड। तो इसने जो वर्नलाइज्ड प्लांट था इसको ग्राफ्ट कर दिया नॉन वर्नलाइज्ड प्लांट के साथ, एंड ही फाउंड दैट नॉन वर्नलाइज्ड प्लांट विच वाज नॉट ट्रीटेड विद कोल्ड टेम्परेचर इट स्टार्टेड टू फ्लावर। अकॉर्डिंग टू हिम फ्लोरिजन आल्सो पासिस थ्रू द ग्राफ्टिंग यूनियन, यानी फ्लोरिजन इज़ अ हार्मोन जो कि फोटो पीरियड के बाद, एक क्रिटिकल फोटो पीरियड के बाद लीव्स में जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो अकॉर्डिंग टू हिम फ्लोरिजन आल्सो पास्ड थ्रू द ग्राफ्टेड यूनियन। तो सम फिजियोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट फ्लोरिजन में बी द स्टिमुलस फॉर वर्नलाइजेशन, यानी जो वर्नलाइजेशन है, जो फ्लावरिंग है, उसकी वजह फ्लोरिजन हो सकता है। लेकिन लेटर ऑन ये एक्सपेरिमेंट यानी फ्लोरिजन के बारे में लोग ये आइडिया जो था इट वाज प्रूव टू बी रॉन्ग बाय मेल्चर एंड लॉन्ग। दे ग्राफ्टेड अ नॉन वर्नलाइज्ड हैनबेन प्लांट, इन्होंने एक हैनबेन का हायोस्काइमस नाइगर ये प्लांट लिया, नॉन वर्नलाइज्ड प्लांट था, इट वाज नॉट ट्रीटेड बाय विद कोल्ड टेम्परेचर एंड और फिर इसको ग्राफ्ट किया है एक वर्नलाइज्ड टोबैको प्लांट के साथ। अब देखें ये 2 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं।
देन हैनबेन प्लांट जो था, हायोस्काइमस नाइगर का प्लांट जो था, इट स्टार्टेड टू फ्लावर, इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब जो फ्लावरिंग स्टिमुलस है, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम टोबैको प्लांट टू द हैनबेन, और इट मे बी थ्रू द फोटो इंडक्टिव साइकिल और नॉन इंडक्टिव साइकिल। फोटो इंडक्टिव साइकिल मीन द साइक्लिक एक्टिविटीज ऑफ प्लांट विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फ्लोरिजन इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन द नॉन इंडक्टिव साइकिल, यानी फ्लोरिजन प्रोडक्शन जो है वो नॉन इंडक्टिव साइकिल में, नॉन इंडक्टिव साइकिल मीन द साइक्लिक एक्टिविटीज़ विच डू नॉट नीड लाइट। तो नॉन इंडक्टिव साइकिल में फ्लोरिजन प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए अकॉर्डिंग टू देम इट कैन नॉट एक्ट एज वर्नालीन। फिर एक एविडेंस है कि वर्नालीन जो है, वर्नालीन जो है, इट इज़ जस्ट लाइक जिब्रेलन। एंटोन लॉन्ग ने 1957 में ये एक्सपेरिमेंट किया, एंड ही अप्लाइड जिब्रेलिन्स ऑन बाईएनियल प्लांट्स, बाईएनियल विच लिव फॉर 2 सीजन। हैनबेन के ऊपर इसने ये एक्सपेरिमेंट किया, जिब्रेलिन अप्लाई किए। तो हैनबेन रिक्वायर वर्नलाइजेशन, हैनबेन को वर्नलाइजेशन चाहिए फ्लावरिंग के लिए। जिब्रेलिन इंड्यूस्ड फ्लावरिंग, यानी जिब्रेलिन अप्लाई करने के बाद इस प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, और इसको कोल्ड टेम्परेचर भी नहीं दिया गया था। फिर परवस ने 1961 में फ्लावरिंग इसमें इंड्यूस की इन द विंटर एनुअल। एनुअल मीन वो प्लांट जो सिर्फ एक ग्रोइंग सीजन तक ग्रो करते हैं। इसने भी इन प्लांट्स में जिब्रेलिन अप्लाई किया, तो इन प्लांट्स में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। रिमेंबर, इन दोनों एक्सपेरिमेंट में द प्लांट्स वर नॉट ट्रीटेड विद कोल्ड टेम्परेचर। इन प्लांट्स को सिर्फ और सिर्फ जिब्रेलिन अप्लाई करने से इनमें फ्लावरिंग का प्रोसेस स्टिमुलेट हो गया। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो जिब्रेलिन की प्रॉपर्टीज़ हैं, दे वर सिमिलर टू वर्नालीन। Then there is another hypothesis, which is the hypothesis of चेलेखियान। तो 1968 में चेलेखियान ने सजेस्ट किया कि वर्नलाइजेशन की वजह जो फ्लावरिंग है उसमें 2 सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं। वन ऑफ देम इज़ नोन एज जिबरेलिन और जिबरेलिन लाइक सब्सटेंस, अदर वन इज़ एंथीसन, बट एंथीसन इज़ अ hypothetical substance which was thought to be like वर्नालीन। ये हाइपोथेसिस भी बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हो सका। उसके बाद फेजिक थ्योरी ऑफ लाइसेंको, यानी वर्नलाइजेशन के बारे में ये फेजिक थ्योरी है फ्लावरिंग के बारे में, कि फ्लावरिंग जो है वो फेजेस में होती है। तो वर्नलाइजेशन जो है इट कंप्राइज्ड ऑफ 2 फेजेस, जिसमें से एक है थर्मोफेज एंड दूसरी है फोटोफेज। थर्मोफेज इज़ वेजिटेटिव फेज, वेयर एज फोटोफेज इज़ द रिप्रोडक्टिव फेज। यानी थर्मोफेज एक ख़ास टेम्परेचर के बाद प्लांट्स जो हैं वो वेजिटेटिव ग्रोथ इनमें होती है, लीव्स, रूट्स और फ्लावर ग्रो करते हैं। और वर्नलाइजेशन की जो सेकंड फेज़ है, फोटो फेज़ जो है, इट इज़ द रिप्रोडक्टिव और फ्लावरिंग स्टेज। ये आप ऐसे देख सकते हैं फेजिक थ्योरी। इट वाज प्रपोज्ड बाय लाइसेंको इन 1934, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज़ अ सीरीज ऑफ फेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट। एक जो है उसमें आपने अभी पढ़ा फोटोफेज है, और एक है थर्मोफेज। थर्मोफेज डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, और जो फोटोफेज है, थर्मोफेज शुड बी फॉलोड बाय फोटोफेज विच रिक्वायर्स लाइट। यानी थर्मोफेज में टेम्परेचर चाहिए और फोटोफेज में लाइट चाहिए, और जो थर्मोफेज है इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। वर्नलाइजेशन जो है इट एक्सेलरेट्स द थर्मोफेज, यानी इस थ्योरी के मुताबिक जो थर्मोफेज है, टेम्परेचर ट्रीटमेंट जो है, इट एक्सेलरेट्स द वर्नलाइजेशन। ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।